अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप इल्मे दीन का खजाना पाएंगे। और बस अर्ज़ इतनी सी है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि सारी बात मुकम्मल आपको समझ में आ सके। और आज का हमारा जो सवाल वो होने जा रहा है वो ये है कि वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं, क्योंकि हर मुसलमान को नमाज पढ़नी होती है, गुस्ल करना ही होता है, तो इन चीज़ों का इल्म हमें आना चाहिए। एक तादाद है मुसलमानों की जिसे नहीं पता कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं, वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं। तो इससे पहले का वीडियो हमने गुस्ल के ऊपर फ़र्ज़ होने के असबाब क्या है उस पर बनाया था, और अब ये जो वीडियो लेकर आए नया, ये वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं और वज़ू की जो शराइत हैं वो किस तरीके से हमें वज़ू करना चाहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप इस वीडियो में मुकम्मल सीखेंगे। तो इसी सवाल को लेकर हम अपने मौलाना हज़रत अनीस कादरी साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि हुज़ूर ये इरशाद फरमाएं कि वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं और वज़ू करने का सही तरीका क्या है। वज़ू करने का सही तरीका वो तो इस वीडियो के अंदर जो है बड़ा मतलब तवालत तलब मामला है, जी जी, बड़ा लंबा हो जाएगा। बेहतर ये है कि मेरा मशवरा है कि ये सिर्फ फ़र्ज़ जिक्र कर दिए जाएं जिससे कि वज़ू हो जाए, बंदा वज़ू हो जाए, और कोई वीडियो ऐसी बना दी जाएगी अवाम अहले सुन्नत के लिए जिससे वो मुकम्मल वज़ू का तरीका भी सीख लेंगे इंशाअल्लाह। तो वज़ू में 4 बातें फ़र्ज़ हैं जिनको आपको ज़्यादा अहमियत देनी होती है, क्योंकि इनके बगैर आपका वज़ू नहीं हो सकता, बल्कि इन फ़राइज़ में कहीं कमज़ोरी कोताही रही तो भी मसला हो जाता है, याद रख लीजिए। तो वज़ू में 4 बातें फ़र्ज़ हैं कि जिन पर मुकम्मल अमल ज़रूरी है। सबसे पहला फ़र्ज़ है चेहरा धोना, इंशाअल्लाह डिटेल अर्ज़ की जाती है। दूसरा फ़र्ज़ है कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना। तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसहा करना, और चौथा फ़र्ज़ है टखनों समेत दोनों पाँव धोना। ये 4 फ़राइज़ हैं, चेहरा धोना, कोहनियों समेत हाथ धोना, चौथाई सर का मसहा करना और टखनों समेत दोनों पाँव धोना। चेहरे की कुछ डिटेल समझ लीजिए कि चेहरे से मुराद जहाँ आदतन सर के बाल उगना आम तौर पे लोगों के शुरू होते हैं, ये नहीं कि किसी के सर पे बाल है नहीं तो वहाँ से नहीं देखेंगे, बल्कि आम तौर पे जहाँ से लोगों के सर के बाल जमना शुरू होते हैं वहाँ से लेके ये ठोड़ी के नीचे तक चेहरे की लंबाई। फिर इसकी चौड़ाई जो अर्ज है वो ये है कि एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। अब थोड़ा सा यूं समझ लीजिए कि यहाँ जो कमजोरी पहली की ये जो चेहरा धोना है, हमारे फुकहा ने इसको लिखा चूंकि बाल जहाँ से उगने शुरू होते हैं वहां से धोना फर्ज है। तो हमारे यहाँ आम तौर पर क्या करते हैं कि लोग चेहरा धोने के लिए यूं लेते हैं और वो यहीं से पानी डाल लेते हैं, तो ऊपर फिर वो बाद में शायद ऐसे ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं इस तरह से, तो ये दिक्कत उनको हो सकती है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि फुकहा ने इसीलिए यहाँ से लिखा है, तो हाथ में पानी ले करके आप जहाँ से सर के बाल उगते हैं वहां से पानी डालेंगे और वहां से यूं करके पूरा चेहरा आप कवर करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से 3 दफा चेहरा धोना कि हर मतलब जो चेहरा पूरा है जितना हिस्सा धोना है उस पर 2 कतरा पानी कम से कम बह जाए, ये जरूरी है। तो अब जहाँ मतलब बेएहतियाती की वजह से फर्ज जो है वजू का नहीं अदा होगा वो ये है कि जैसे एक कान की लौ ये है, ठीक है, ये कान की लौ, ठीक है। तो अब अगर ये कान की लौ ले लेते हैं तो यहाँ से ये दूसरे कान की लौ तक, तो अब ये चेहरा है आपका, ये चल रहा है चेहरा, ठीक है, ठीक है। ये चल रहा है और ये आएगा, फिर ये जो चेहरा आपका जो बाल उगने शुरू होंगे वो यहाँ आएगा। तो यहाँ पर आपके ये पानी ना पहुंचने के, चूंकि ये कान की लौ के अंदर के दायरे के अंदर आ रहा है जी, तो यहाँ अगर पानी ना पहुंचा 2 कतरा पानी यानी चुपड़ेंगे तौर पे किसी के यहाँ पानी नहीं पहुंचा हुआ, उसने क्या किया बाद में थोड़ा सा टोटी से पानी लेकर के यूं कर लिया, अब भी फर्ज ये चेहरे वाला अदा नहीं होगा, क्योंकि पानी बहाना फर्ज है कम से कम 2 कतरा। तो अब वो पानी अगर लगता है कि मतलब यहाँ पानी नहीं पहुंचा तो फिर अच्छा बाकायदा चुल्लू में लेके पानी फिर यूं करें तब तो सही है, वरना पहले ही इतनी एहतियात से पानी किया जाए ताकि पूरे चेहरे के ऊपर अच्छे से इत्मीनान से बिल्कुल, तो ये पूरा हिस्सा जो है ना ये छूटने के चांस होते हैं, ये हिस्सा पूरा जी, ये जो है ये धुलने से रह जाने के पूरे चांस होते हैं। इसी तरह पानी यहाँ से डालने की आम तौर पे लोगों की आदत है, जहां से सर के बाल उगते हैं वहां भी छूट जाता है, तो वहां भी पानी चुपड़ने से फर्ज अदा नहीं होगा वजू का, बल्कि बाकायदा चेहरे का। तो दोनों तरफ इसी एहतियात के साथ। दूसरी चीज ये है कि अगर दाढ़ी के बाल घने नहीं है तब तो पानी अंदर जड़ों में भी चला जाएगा, बंदे का चेहरा धोने का फर्ज अदा हो जाएगा बाकायदा, क्योंकि ये हिस्सा जो है ये दाढ़ी यहाँ होती है और जो है ये धोने का मसला होता है। अगर दाढ़ी के बाल घने हैं यानी खाल तब तो भीग जाएगी, अगर हल्के हैं तो, या कहीं हल्के हैं कहीं घने हैं तो फिर उसका मसला अलग है। तो जहाँ हल्के हैं
फिर वहां तो पानी खाल धुल जाएगी, उससे खाल में पानी जाके लगेगा जाके, जिसकी वजह से। और जहां घने हैं तो जो घनी दाढ़ी है या जहां जहां घने बाल हैं तो वहां बालों की जड़ तक पानी पहुंचाया जाए जी। तो ये चेहरा इस अंदाज पर धोया जाए। इसी तरह हाथ जब धोया जाए तो कोहनी का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जहां पानी रह जाता है, तो बाज लोग ये ऐसे करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो है ये सही से, और ये कोई किताब में आज तक के ये तरीकेकार लिखा नहीं गया है, बल्कि यही है कि 3 बार हाथ धोना फर्ज है। बल्कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने तो यूं पानी का इस्तेमाल हमें सिखाया है, यहाँ पे टोटी ला के पानी यूं चले, फिर दोबारा फिर ऐसे घुमाते हुए ले जाएं, फिर इसी तरह दोबारा कर दें। अब चौथी दफा यूं वापस नहीं लाएंगे, वरना फिर ये ज्यादा इसराफ की तारीफ में चला जाएगा। तो यूं इस तरह से पूरा इसका अच्छे से एहतियात करते हुए 3 बार पानी हाथ पर भी बहाना जरूरी है। सर का मसा तो आमतौर पे लोग कर लेते हैं, अब ये कि सही अंदाज और सुन्नत से करना एक वो अलग तरीका है। वुजू की जब वीडियो बनेगी तो इंशाल्लाह उसमें अर्ज कर दिया जाएगा। पैर के हवाले से, तो ये पैर की जो एड़ियां, चौथा ही सर का मसला रह गया। नहीं वो वही अर्ज किया कि वो तो जब एक कंप्लीट वुजू का तरीका होगा तो उसमें ले लेंगे उसको। तो जो पैर की एड़ियां हैं, तो ये पैर की एड़ियों को जो टखने के जो साइड में नीचे का जो हिस्सा है जो गड्ढे नुमा बना होता है, यहाँ पानी ना पहुंचने के चांस होते हैं। इसी तरह जो उभार ये पीछे की जानिब है, इसमें भी एरिया हड्डी जो टखने की, इसके नीचे पानी पहुंचने के चांस कम होते हैं। तो इन जगहों का भी खास ख्याल रख के ये धोया जाए, क्योंकि ये हिस्से जो जिनका जिक्र किया जा रहा है ये वो हिस्से हैं जिनका धोना फर्ज है। अगर इनमें कहीं पर भी एक आपने एक बाल बराबर भी सूखा छोड़ा है या 2 कतरा पानी बहने से रह गया है, तो आपका जो वुजू का फर्ज है वो अदा नहीं होगा, लिहाजा वुजू नहीं होगा। जब वुजू नहीं होगा तो फिर नमाज भी नहीं होगी और कुरान भी आप नहीं पढ़ सकेंगे छू के। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से वुजू करने की तौफीक अता फरमाए। इस चैनल को इस्माइल रज़ा तुर्क को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इल्म दीन हासिल हो सके। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।